देश में अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी को मिलने वाले आरक्षण के अंदर सब कोटा बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्र सरकार ने विरोध किया है। दरअसल इस पूरे मामले पर शुक्रवार शाम को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध किया। उन्होंने भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान का हवाला देते हुए कहा, वहां एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ क्रीमी लेयर का मतलब उन लोगों और परिवार से है जो उच्च आय वर्ग में आते हैं। देखिए, दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने 1 अगस्त को एससी एसटी आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि राज्यों के पास एससी एसटी कोटे के अंदर कोटा बनाने का अधिकार है ताकि इस आरक्षण से वंचित तबके को भी इसका लाभ मिल सके। हालांकि 7 जजों की संवैधानिक बेंच में शामिल जस्टिस बीआर गवाई ने अपने आदेश में कहा था, राज्यों को एससी और एसटी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति बनानी चाहिए और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इतना इन्हें सरकार ने अंबेडकर के संविधान का हवाला दिया है। अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा, मंत्रिमंडल की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया फैसले पर विस्तार से चर्चा हुई जिसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षण को लेकर कुछ सुझाव दिए गए। उन्होंने कहा, कैबिनेट का यह मानना है कि एनडीए सरकार डॉक्टर अंबेडकर के दिए गए संविधान के प्रावधानों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अश्विनी वैष्णव ने कहा, बीआर अंबेडकर के दिए गए संविधान के अनुसार एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के लिए कोई प्रावधान नहीं है। एससी एसटी आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुरूप होना चाहिए। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाने जा रही है, तो उन्होंने कहा, मैंने आपको कैबिनेट बैठक में चर्चा के बारे में बता दिया है। अब आप ये समझिए कि क्या मोदी सरकार के पीछे कोई राजनीतिक मजबूरी है। दरअसल अश्विनी वैष्णव भले ही एससी एसटी आरक्षण पर अंबेडकर के संविधान का हवाला दे रहे हैं, लेकिन सियासी जानकार इस विरोध के पीछे राजनीतिक मजबूरी को एक बहुत बड़ी वजह मानते हैं। एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने साफ कहा, आरक्षण के मूलभूत प्रावधानों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए इस बात का ऐलान किया कि उनकी पार्टी इसके खिलाफ एक अपील करेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बड़ी चिंता यही जताई गई कि कोटे के अंदर कोटा देने से दलित और आदिवासियों की उपजातियों के बीच में एक तनाव पैदा हो सकता है, मुश्किल पैदा हो सकती है। और यही वजह है कि एससी एसटी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इससे पहले शुक्रवार को पीएम मोदी से मुलाकात करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी चिंता जताई थी। हालांकि पीएम मोदी से मिलने वाले सांसदों में बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सिकंदर कुमार ने कहा, हम सभी सुप्रीम कोर्ट की बातों से चिंतित थे। हम इस मामले पर चिंतित लोगों के फोन आ रहे थे और उन्होंने कहा कि पीएम ने सांसदों के साथ गंभीर चर्चा की है, आश्वासन दिया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को लागू नहीं होने देगी।